तो वहीं शनिवार को जयपुर पोलो ग्राउंड में इंद्रिया इंडियन ओपन पोलो चैंपियनशिप का सब्सिडियरी फाइनल हुआ, जिसमें गर्चा ग्रुप ने सोना पोलो को 5-4 से हरा करके तीसरा स्थान हासिल किया है। और ऐसे में इसके साथ ही अगर बात की जाए तो इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर आईटीवी ग्रुप के फाउंडर मौजूद रहे। वहां पर कार्तिकेय शर्मा वहां पर मौजूद थे, संस्थापक, और इसके साथ ही विजेताओं को उन्होंने, जो कि गर्चा ग्रुप बशीर अली और किरोडो मैजीनी ने 2-2 गोल किए थे और लोकेंद्र सिंह दूसरे स्कोर पर रहे थे। तो वहीं सोना पोलो के लिए सवाई पद्मनाभ सिंह ने 2 और लांस डी एरिक वॉटसन और कुलदीप सिंह राठौर ने 1-1 गोल किया था। बता दें कि रविवार को फाइनल मुकाबले होंगे, जहां जिंदल पैंथर्स और सहारा वॉरियर्स के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। पूर्व लोकसभा सांसद नवीन जिंदल जो कल भी मैच खेलेंगे। तो आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर हैं कार्तिकेय शर्मा, वो पोलो चैंपियनशिप में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर शामिल हुए थे और इसके साथ ही विजेताओं को उन्होंने पुरस्कृत भी किया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इंद्रिया इंडियन ओपन पोलो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर इंद्री इंडियन ओपन पोलो चैंपियनशिप में तीसरा स्थान गार्चा की टीम को हासिल हुआ और इसके एक अच्छे खिलाड़ी और नामवर खिलाड़ी जो हैं अंगद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंगद जी, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज से बातचीत के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरह का अनुभव रहा इस बार आपका कि तीसरा स्थान आपको हासिल हुआ और कई प्रोमिनेंट प्लेयर्स जो हैं आपकी टीम में मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद आपकी टीम बहुत सहजता से मुकाबला जीतने में कामयाब रही। हाँ, ये हमारा जो इंडियन ओपन गर्चा ग्रुप के लिए जो मैं खेल रहा था, हमारे सेमीफाइनल का गेम था, कल था, वो काफ़ी हार्ड फॉर्ड गेम रहा। सारा के अगेंस्ट हम एक्स्ट्रा चक्कर में गए, सो पूरी जान हमने कल लगा दी। सो आज थोड़े प्लेयर्स मौजूद नहीं थे, घोड़ों को थोड़ी इंजरी हो गई थी, पर उसके सिवाय हम वापस आज खेलने आए हैं और प्रदर्शन आई थिंक अच्छा रहा है टीम का। 2 सब्स्टिट्यूट लिए थे हमने गर्चा ग्रुप में और दोनों खिलाड़ी अच्छा खेले, तो अच्छा गेम रहा जो सब्सिडरी फाइनल के लिए खेला गया 3rd-4th प्लेस के लिए। जब भी पोलो की बात होती है अंगद जी, हमेशा ये कहा जाता है कि भाई राजस्थान, महाराष्ट्र या ज्यादा से ज्यादा दिल्ली, इसका दायरा क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? जो दिल्ली और जयपुर में जो प्लेयर्स हैं, जो ग्राउंड हैं, वो बाकी आई डोंट वो शायद बाकी सिटीज़ में नहीं हैं। कलकत्ता में होता था ये जो इंडियन ओपन, वहीं खेला गया था। जब मैंने खेलना शुरू किया इंडियन ओपन, तो वहीं खेलते थे इतने सालों तक, पर उसके बाद में वहाँ पर खिलाड़ी बचे नहीं, स्पॉन्सर्स भी नहीं रहे शायद, तो इसकी वजह से उन्होंने इंडियन ओपन को दिल्ली शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद जयपुर में तो हैं काफ़ी खिलाड़ी और ग्राउंड्स, तो बाकी सिटीज़ में पोलो को होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, और अगर वो सिटी क्रिएट करें इंफ्रास्ट्रक्चर, तो शायद और खिलाड़ी बढ़ जाएं। 1957 में भारत ने एक बार खिताब जीता था वर्ल्ड कप का, उसके बाद भारत वैसा प्रदर्शन कभी नहीं कर पाया और आप भी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उतरे हैं। किस तरह का अनुभव रहा आपका? हाँ, उसके बाद हम काफ़ी बार वर्ल्ड कप पहुँचे हैं, फाइनल्स पहुँचे हैं, पर हाँ, आप सही कहते हैं कि जीतना हमारे हुआ नहीं है। कोशिश तो है पूरी वर्ल्ड कप में, हमेशा हर एक साल पार्ट लें, प्लेऑफ जीतें, फाइनल में पहुँचें, पर जो हमारे खिलाड़ियां हैं वो और आनी चाहिए। आई थिंक जो बेस होता है प्लेयर का, जो स्कूल से निकलते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, जो यंग खिलाड़ी, उनको हमको प्रमोट करके चांस दें, और उससे शायद कि अभी 10-12 खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं प्रोफेशनली, 50 होने चाहिए एटलीस्ट। चलिए, आखिरी सवाल चलते चलते कि इंद्री ग्रुप जो है, पिकार्डली ग्रुप, ये आप आगे आए हैं, इंद्री कप होने लगा है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे हैं, तो इनका आना कितना सकारात्मक रहेगा इस खेल के लिए? स्पॉन्सर्स का तो बहुत ज़रूरी है। बिना स्पॉन्सर्स के इतना महंगा स्पोर्ट होता है पोलो, तो बढ़ना मुश्किल है। टीम स्पॉन्सर्स भी चाहिए होते हैं और टूर्नामेंट स्पॉन्सर भी चाहिए होते हैं, और इंद्री ग्रुप मुबारक हो कि आपने इंडियन ओपन चुना। सबसे टॉप टूर्नामेंट है हमारी दिल्ली सीज़न का, और इसके सिवाय भी हमारे पास 14 गोल इंडियन मास्टर्स भी है। तो टूर्नामेंट्स दिल्ली में तो चलते हैं, करीब 4-5 टूर्नामेंट्स होते हैं हर एक, अभी नवंबर में और फिर फरवरी में भी।
तो उस सारे टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सर्स हों तो अच्छा रहेगा। चलिए, ये थे अंगद कलान, जिनका साफ तौर पर कहना था कि स्पॉन्सर्स आते हैं तो खेल की दिशा बदलती है। अब उम्मीद करनी चाहिए कि आगे आने वाले वर्षों में पोलो का विकास होगा और इसके जो बढ़ते हुए कदम है वो भारत को वर्ल्ड कप तक ले जाएंगे। पोलो का संग्राम और खेला गया दो टीमों के बीच मुकाबला घमासान। जमकर हुए गोल। फाइनल से पहले के फाइनल में दो टीमों ने लगाया पूरा जोर। यहां बात ट्रॉफी की नहीं, यह मुकाबला अपने आप को दूसरे से बेहतर साबित करने का था। जो मैदान पर नजर भी आया, कांटे की टक्कर में दो टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर थीं। इंद्री इंडियन ओपन पोलो चैंपियनशिप में तीसरी पोजीशन के लिए खेले गए मैच में गार्चा ग्रुप ने सोना पोलो को 5-4 से हरा दिया। गार्चा ग्रुप की तरफ से बशीर अली और गेरार्डो मजीनी ने 2-2 गोल किए, तो वहीं लोकेंद्र सिंह ने 1 गोल दागा। जबकि सोना पोलो की तरफ से जयपुर महाराजा पद्मनाभ सिंह ने 2 गोल किए, तो कुलदीप सिंह राठौर और लांस दी एरिक वॉटसन ने 1-1 गोल स्कोर किया। ये तो फाइनल से पहले का फाइनल जैसा मैच था, जिसमें भी खिलाड़ियों ने पूरी जान लगा दी। इंद्री इंडियन ओपन पोलो चैंपियनशिप का फाइनल अभी बाकी है, यानी अभी रोमांच खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सुपर संडे को सुपर मैच खेला जाएगा, जिसमें बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी मैदान पर नजर आने वाले हैं। इंद्री इंडियन ओपन पोलो चैंपियनशिप के फाइनल में जिंदल पैंथर और सहारा वॉरियर्स की 2 मजबूत टीमें आमने सामने होंगी। जिंदल पैंथर की तरफ से भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी कि 6+ हैंडीकैप सिमरन शेरगिल खेलेंगे और उनके साथ नवीन जिंदल भी मैदान पर नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी टीम से जयपुर महाराजा पद्मनाभ सिंह यानी पांचों भी मैदान पर होंगे, जो सहारा वॉरियर्स की तरफ से खेलेंगे। अब बस सुपर संडे के 3 बजे का इंतजार कीजिए, जब 2 बड़ी टीमों के बीच एक बड़े टूर्नामेंट यानी कि इंद्री इंडियन पोलो चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा, जिसमें ट्रॉफी के लिए खिलाड़ी मैदान पर जी जान लगाएंगे और फैंस को मिलेगा एक रोमांचक मुकाबला। स्पोर्ट्स डेस्क, इंडिया न्यूज।